बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जब मौनसून का सीज़न शुरू होता है तो जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने जा रही है। इंशाल्लाह ताला जिस्म में दर्दें नहीं रहेंगी, खून की कमी नहीं रहेगी, जिस्म और हड्डियां ऐसे मजबूत हो जाएंगी जैसे लोया होता है। इसमें हम कौन सी रेसिपी यूज़ करें कि जिससे हमारी हड्डियां भी स्ट्रांग रहें, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहे और जिसम में खून की कमी भी ना हो। आज आपको बहुत ही शानदार किस्म की बाकमाल किस्म की मैं रेसिपी देने जा रहा हूँ। आपने एक एक स्टेप पे इस नाचीज को फॉलो फरमाना है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपने आधा किलो खजूर लेनी है। आधा किलो खजूर को आप अच्छे तरीके नमक और सिरके वाले पानी में वॉश कर लेंगे, धो लेंगे, इनकी गुठली निकाल देंगे क्योंकि सावन भादो है। खजूर को हमेशा आप चेक करके इस्तेमाल किया करें। खजूर के अंदर जब हम इसको खोलते हैं तो अक्सर छोटे छोटे कीड़े घूम रहे होते हैं। आप खजूर को खोल के इसकी गिटक निकाल के इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। जी खजूर आप लेते जाएंगे, इनकी गिटकों को आप निकाल देंगे। सब खजूर की गुठलियों को मैं निकाल लूँगा और अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगा। जी आधा किलो खजूर की गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है खुले पानी में। भुने हुए देसी चने मैंने 100 ग्राम लिए हैं, इनको मैं शॉपर में डालूंगा। बिस्मिल्लाह। जी जिप वाले शॉपर में आप चनों को डाल लेंगे। जिप वाले शॉपर में चनों को पैक करके आप बेलने के साथ प्रेस करके चनों को हल्का हल्का कूट लेंगे। आपने इसको बेलने के साथ हल्का हल्का प्रेस करके कूट लेना है। आप हमाम दस्ते में भी कर सकते हैं, वो भी ईजी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इनको बेलने का मकसद यही था कि चनों के दानों को खोल दिया जाए। जी अब एक किस्म की भुनी हुई चने की दाल बन गई है। जी एक अदर मैंने चॉपर लिया है, खजूरों को इसके अंदर डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुठलियाँ निकालने के बाद आप इसको चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी खजूरों को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। आप इसी तरह का सस्ता चॉपर लेके उसमें चॉप कर लें या ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, दोनों चीज़ें ठीक हैं। खजूरों के मैंने पेस्ट बना लिया है, इनको चॉप करके मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिया है। एक कदर मैंने फ्राई पैन लिया है, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। चूल्हे की फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। 3 चम्मच मैंने सफेद तिलों के लिए हैं, इनको मैं रोस्ट करूंगा बगैर ऑयल के। फ्राई पैन के अंदर ऑयल को नहीं डालना, आपने बगैर ऑयल के इनको रोस्ट करना है। तिलों का आप लाजमी इस्तेमाल किया करें, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर पाया जाता है। हड्डियों को जो मजबूत बनाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जिस्म के अंदर जो खुलियों की हिफाजत करते हैं। इसमें जिंक और विटामिन ई भरपूर पाया जाता है और खारिश को ये दूर करते हैं। तिलों में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, हड्डियों की बुरबराहट को ये खत्म करता है। ये गरीबों का गोश्त है। जो मेरे बहन भाई गोश्त को अफोर्ड नहीं करते वो तिल खाना शुरू कर दें, बहुत ही फायदे हैं इसके। तिलों को मैंने रोस्ट कर लिया है हल्की आंच में। इसको मैं अलग से प्लेट में निकाल लूंगा। उसी फ्राई पैन में बगैर ऑयल के मैं खसकाश को रोस्ट करूंगा, यानी कि पॉपी सीड। 3 चम्मच मैंने खसकाश के लिए हैं। खसकाश को मैं लो फ्लेम में रोस्ट करूंगा। खसकाश भी बहुत फायदेमंद चीज है। खसकाश कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद है। सांस के जितने मसले हैं यह खसकाश हल कर देती है। अच्छी नींद लाती है, दिल को जो सेहतमंद रखती है, हड्डियों को जो मजबूत बनाती है, जिल्द की एलर्जी का यह इलाज है। खसकाश मुंह के छालों को खत्म करती है, शुगर के लिए बहुत फायदेमंद है, गुर्दे की पथरी का ये इलाज है, असाबी कमजोरी को ये दूर करती है, नजर के लिए ये बहुत अच्छी है और प्लस दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। इसके बहुत फायदे हैं। इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूंगा और अलग से प्लेट में निकालूंगा। जी इसी तरह बगैर ऑयल के मैं बादामों को रोस्ट करूंगा। ये 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, फ्राई पैन में डाल रहा हूँ। बादाम उम्र को बढ़ाते हैं, यानी कि ये बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देते, दिल को मजबूत बनाते हैं। बादाम में मछली और गोश्त से ज्यादा गजाइयत होती है। बादाम में गोश्त से ज्यादा आयरन पाया जाता है, प्लस बादाम में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। ये दांतों को बहुत मजबूत करते हैं, कुव्वत मुदाफत बढ़ाते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं, दिमाग की कारकर्दगी को अच्छा करते हैं, वजन को कम करते हैं, आंखों के लिए ये बहुत अच्छा है। और प्लस जो 5 बादाम डेली खाता है उसको कैंसर नहीं होता, ये कैंसर के लिए बहुत अच्छा है। इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूंगा और अलग से प्लेट में निकालूंगा। 200 ग्राम मैंने चने लिए हैं, बगैर ऑयल के मैं फ्राई पैन में डाल रहा हूँ। चने भरपूर खाया करें, ये घोड़े जैसी ताकत रखते हैं। चने नजर के लिए, दिमाग के लिए, असाब के लिए, पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए और जिस्म में घोड़े जैसी ताकत लाने के लिए बहुत ही फौलादी चीज है।
कुव्वत मुदाफ़ा जो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, आयरन से जो भरपूर होते हैं, प्रोटीन से जो भरपूर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को जो कम करते हैं और प्लस वजन को भी ये कम करते हैं, आंतों को जो सेहतमंद रखते हैं। ये फौलाद का खजाना है। अगर आपने घोड़े जैसी ताकत अपने जिस्म के अंदर लानी है, इनका इस्तेमाल शुरू कर दें। प्लस ये शुगर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने डॉक्टरों से निजात पानी है तो एक मुट्ठी डेली चने की खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला सेहतमंद हो जाएंगे। ले जी, इनको मैं हल्का सा रोस्ट करूंगा और अलग से प्लेट में निकालूंगा। फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। 2 चम्मच में देसी घी के लूंगा। देसी घी के बहुत फायदे हैं, इसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है। खजूरों को मैंने चॉप कर लिया था, ये देसी घी के अंदर मैं डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी में आप इसको रोस्ट करेंगे। खजूरों को आप लाजमी इस्तेमाल किया करें। एक तो ये खून पैदा करती हैं, कुव्वत बा के लिए बहुत अच्छी हैं, जिगर और मैदों को ये बहुत ताकत देती हैं। जो मेरे बहन भाई वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनकी टांगों में दर्द होता है या जिस्म में दर्दें होती हैं, जिस्म खिंचा खिंचा रहता है, वो खजूर खाना शुरू कर दें। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके लिए गोल्ड से कम नहीं। प्लस ये फाला जो लकवे के लिए बहुत अच्छी है, कुछ खांसी को ये दूर करती है और दमे का ये इलाज है। बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसमें भी आयरन भरपूर पाया जाता है, बहुत ही फायदे हैं इसके। ये प्रॉपर मुकम्मल डाइट है। जब भी हम फास्टिंग करते हैं या रोज़ा रखते हैं तो सबसे पहले खजूर से खोलते हैं। वो इसलिए खोलते हैं कि जो मुकम्मल ग़िज़ा है, इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है। खजूरों को आप अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे ताकि ये यकजा हो जाए और हलवा टाइप बन जाए। इसके अंदर जो पानी मौजूद है वो ख़त्म हो जाए। इन्हीं खजूरों के अंदर मैं भुने हुए चनों को डाल दूंगा, जिनको मैंने रोस्ट किया था। इनको मैं मिक्स कर दूंगा। ये काम आसान हो गया कि ना हो गया, झटपट में ये तैयार हो गया। इसमें ना चीनी है ना गुड़ है, कोई झंझट नहीं है। खजूर की अपनी मिठास होती है और फायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। चनों को खजूर के अंदर आप अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, इनकी आप पेस्ट बना देंगे। बादामों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर दिया था, यह भी इनके अंदर डाल दूंगा। चने भी डाल दिए, बादाम भी डाल दिए। आप अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर देंगे। आप जानदार किस्म की इनकी पेस्ट बना देंगे। लेकिन चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इस सारे बैटर को मैं ठंडा करूंगा। एक अदर मैंने रैपर लिया है, इसको मैं इक्वल शेप दूंगा। लेकिन जी रैपर में इसको फोल्ड करके इसकी मैं शेप बनाऊंगा। इसको मैं रोटेट करूंगा। आप ऐसे भी इसकी शेप बनाएं और इस तरह भी इसकी शेप बनाएं और गोल घुमा के भी इसकी शेप बना दें। शेप इसके बनाने के बाद रैपर को मैं उतार दूंगा। ये देखिए इसकी कितनी शानदार शेप आई है। तिल और खसकाश को रोस्ट करके आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इस रोल को इसके ऊपर रोटेट करा दूंगा। रोल को मैं अच्छे तरीके से रोटेट करा दूंगा। मल्टीपल वे से हर तरीके से फिलिंग कर देंगे। तिल और खसकाश हर तरीके से फिल हो जाएं। आप इसको मल्टीपल वे से ऐसे घुमा के दाएं बाएं से लेफ्ट से तिल और खसकाश लगा देंगे। इनके मैं बारीक बारीक कटिंग कर लूँगा। इसमें मैंने मल्टीपल हर उस चीज़ का इस्तेमाल किया है जो खून को बढ़ाती हैं, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती हैं और दर्दों को दूर करती हैं। प्लस आई साइट के लिए, दिमाग के लिए, जिगर के लिए ये तोहफा है। आप एक दफ़ा बजाय बच्चों को कैंडी देने के इस तरह की कैंडी दें। मीठी टिक्कियाँ बरसात को जो खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, इंशाल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये छोटी सी एफर्ट आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़।